क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपके आसपास बहुत हैं, फिर भी आप अंदर से अकेले महसूस करते हैं? आज की यह कहानी आपके अकेलेपन का सच आपकी आंखों के सामने रख देगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव के जंगल में रोजाना ध्यान में बैठते थे। उसी गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था जो रोज जंगल में गौतम बुद्ध को दूर से देखता रहता था। एक दिन वह लड़का बुद्ध के पास गया और पूछने लगा, हे महात्मा, आप इस जंगल में रोज अकेले कैसे रह लेते हैं? मैं तो एक पल भी अकेला नहीं रह सकता। क्या आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता? क्या मैं भी कभी अकेला खुश रह सकता हूँ? बुद्ध लड़के की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, अगर तुम अकेले खुश नहीं रह सकते तो तुम किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकते। औरों के साथ खुश कैसे रहते हैं, सबसे पहले तुम्हें वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हम सिर्फ उससे मिलने का दिखावा करते हैं, जिसकी वजह से मिलने का जो असली मतलब है वो कहीं पीछे छूट जाता है। हम जितना अपने मतलब के लिए लोगों से मिलते हैं, उतना ही ज़्यादा अकेलापन हमारे अंदर बढ़ता रहता है। बुद्ध बोले कि अगर तुम इस बात को असलियत में महसूस करना चाहते हो तो किसी दिन एक जगह पर बैठ जाना जहाँ आसपास कोई ना हो, और वहाँ सिर्फ 1 घंटे बैठकर देखना, बिना कुछ करे, और फिर देखना क्या होता है। क्या तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है? लड़का बोला, हाँ महात्मा, मैंने कई बार कोशिश की है, पर मैं जैसे ही अकेले में बैठता हूँ तो मुझे नकारात्मक विचार घेर लेते हैं और मेरी सोच मुझे उलझा देती है। लड़के की बात सुनकर बुद्ध हंसे और बोले, फिर तुम्हारा दिमाग बहाने ढूंढता है वहाँ से उठने के लिए, वहाँ से भागने के लिए, और सारे ज़रूरी काम तुम्हें तभी याद आते हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होते, जबकि इससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तुम अपने साथ भी 1 घंटे अकेले नहीं रह सकते, तुम 1 घंटे में ही परेशान हो जाते हो। लड़का बोला, आप ही बताइए, इसका क्या समाधान है? बुद्ध बोले, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। तो अकेलापन उसे बोलते हैं जब तुम अंदर से खाली होते हो और परेशान होते रहते हो, और एकांत तब होता है जब इंसान अंदर से इच्छा मुक्त हो जाता है। ना तो हमारे साथ कोई इंसान हो, ना ही कोई चीज़ हो, और उस स्थिति में भी अगर हम शांत और खुश रह पाए तो उसको एकांत की स्थिति बोलते हैं। जो वास्तव में होता है, जितना ज़्यादा हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमारे खुश रहने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, सिवाय उसके जो दिमाग में चल रहा होता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में अभी मेरे लिए कुछ विचार चल रहे होंगे, यहीं अगर कोई दूसरा इंसान होगा, उसके दिमाग में मेरे लिए अलग विचार चलेंगे। तो जहाँ भी चीज़ें अलग होने की संभावना है, एक दूसरे से अलग होने की गुंजाइश है, तो वो ही तुम्हें अकेलेपन की ओर धकेलता है। इस बात की गहराई को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या हमें इस प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है, या हम पहले से ही इस प्रकृति से जुड़े पड़े हैं? क्या हमें इस ब्रह्मांड से जुड़ने की ज़रूरत है, या हम पहले से ही इस ब्रह्मांड से जुड़े पड़े हैं? जैसे तुम्हें ये जो बरगद का पेड़ दिख रहा है, या कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, या कोई इंसान हो, तो क्या तुम्हें उससे जुड़ने की ज़रूरत है, या तुम पहले से ही उससे जुड़े पड़े हो? यह बस तुम्हारे दिमाग के बनाए हुए विचार हैं जो तुम्हें औरों से दूर करते हैं, पर हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। और जो इस तरह से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल खुश है, बल्कि इस जुड़ाव को ही हम योग बोलते हैं। योग का मतलब ही एकता होता है, और अलग होने का दूसरा नाम ही दुख है। अलग होना ही अकेलापन होता है। अगर इस सच को तुम अभी देख लो तो तुम अभी अकेलेपन से बाहर आ सकते हो। और वो सच ये है कि तुम अभी सिर्फ झूठ में ही जी रहे हो। यहाँ सब अपनी ज़िंदगी को सबसे अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी तेरी ज़िंदगी से कितनी अच्छी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबकी ज़िंदगी में सुख और दुख एक साथ चलता रहता है, फिर चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो या फिर कितना भी गरीब आदमी हो। और इस सब की जड़ हमारा दिमाग है। हम सिर्फ अपने दिमाग में जीते हैं और यहीं पर मर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो अंदर से बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, अंदर से डरे पड़े हैं। जैसे हमारे परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें अलग होने में डर लगता है कि यही तो है जो मेरे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, और अगर यही अलग हो गए तो मेरा क्या होगा। सोचो लोग कितना डरे हुए हैं, कितने अकेले पड़ गए हैं। जैसे कोई इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला है, अगर उसको उस वक्त कोई मिल जाए तो वो उसको छोड़ नहीं सकता, और जब वो एक दिन अलग होते हैं तो उसी इंसान की वजह से दूसरा उतना ही परेशान हो जाता है।
और फिर रोते हैं और फिर नशों में लग जाते हैं और अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। वह अपने ही जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर तुम अपने दिमाग के विचारों से निकलकर वर्तमान में आ जाओ तो काम हो जाएगा। तुम अपनी जिंदगी को देखो कि असलियत में तुम्हारी जिंदगी क्या है, असल में तुम क्या हो। क्या तुम्हें इस ब्रह्मांड से जुड़ना है या तुम जुड़े ही हुए हो? तुम नहीं तो यह ब्रह्मांड नहीं, और अगर यह ब्रह्मांड नहीं तो तुम नहीं। इस सच्चाई को अगर तुम देख लो और फिर किसी से दोस्ती करो तो वहाँ पे एक ठहराव होगा, वहाँ प्यार होगा। तुम्हारे अंदर से आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आए तो ठीक और ना आए तो ठीक। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाती है तो तुम्हें कोई छोड़ने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि फिर तुम ही दूसरों को आज़ादी दे सकते हो। क्योंकि दूसरों को आज़ाद वही करा सकता है जो खुद आज़ाद हो गया हो। जो खुद अपनी सोच में बंधा हुआ है वो दूसरों को क्या आज़ाद करेगा। तभी वो लड़का बोला, अगर मैं एकांत को पा भी लूँ तो क्या वो हमेशा मेरे अंदर बना रहेगा? क्योंकि दुनिया की चमक धमक मुझे आकर्षित करेगी, जो मुझे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और फिर ये आपकी बातें मुझे याद नहीं रहेगी। तो एकांत को हमेशा बनाए रखने का क्या उपाय है? बुद्ध बोले कि एकांत को समझने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली है कि जो मेरी ज़िंदगी अभी चल रही है उसे मुझे ऐसे नहीं चलाना है। अगर तुम सोचते हो कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाना है जैसे चल रही थी, और फिर एकांत की बात कर रहे हो, तो तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अपनी सोच को बदलना होगा। हम अक्सर यही गलती करते हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसकी आदत तो ऐसी है। हम सारी उंगलियां दूसरों पर ही उठाते हैं पर अपनी तरफ कभी नहीं देखते। अपने दिमाग में जो चलता रहता है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अकेले में बैठकर इस बात पर गौर करना और अपने आप से सवाल करना कि मेरे दिमाग में इतनी उलझनें क्यों हैं। सब कुछ छोड़कर भी मैं 1 घंटा टिक कर बैठने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग की ऐसी हालत क्यों हो रही है। मतलब कि तुम्हारे दिमाग में सब हिला पड़ा है, तो इस हिले हुए दिमाग से तुम बाहर कुछ करने की कोशिश करोगे तो बाहर भी सब हिला पड़ा रहेगा। तो क्या तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही जीना है? ये अपने आप से पूछो। आज तुम्हारे दिमाग की जो हालत है वो अपने आप ठीक हो जाएगी? आज जो दिमाग संतुलित नहीं है क्या वो कल अपने आप सही हो जाएगा? या फिर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो और भी ज्यादा बेकार हो जाएगा? तो पहला रास्ता तो यही है एकांत को समझने का, कि तुम ये बात समझो कि मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, मुझे शांति चाहिए जो हमेशा बनी रहे। इसके लिए तुम्हें बुद्धिमान होना पड़ेगा। मूर्ख लोग यह बात कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर तुमने आज निश्चय कर लिया तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर तुम जीवन में आगे ही बढ़ते रहोगे। दूसरा कदम मैं तुम्हें बताता हूँ, जो है कि हम कैसे समझे कि एकांत होता क्या है। एकांत की शुरुआत ध्यान से होती है। तुम्हें चीज़ों पे ध्यान देना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसे बदला जा सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो सके। ध्यान करने के लिए किसी एकांत जगह पर जाकर आराम से बैठकर मेरी इस बात पर ध्यान देना है जो मैंने तुमसे बोली है, कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से जुड़ना नहीं है, तुम इस ब्रह्मांड से जुड़े ही पड़े हो। तुम्हें इस बात पे ध्यान देना है कि तुम्हारा इस ब्रह्मांड से क्या लेना देना है। जैसे कभी बारिश हो तो उस बारिश में बैठकर देखो कि ये बादल कैसे बन रहे हैं, और पानी की बूंदों को हाथ में लेकर पियो, और फिर देखो कि जो बूंद तुमने पी जो कि पहले बादल से निकली थी, तो क्या वो बादल अब तुम नहीं बन गए हो? तो क्या तुमने बादल को नहीं पी लिया है? जब तुम इस तरह से ध्यान करोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम 24 घंटे बिना कुछ किए ध्यान की अवस्था में ही रहने लगोगे। तुम कुछ भी करो उसे अपने पूरे ध्यान से करो। ये शुरुआत है एकांत की। तो जैसे जैसे तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम एकांत में बिना किसी व्यक्ति के आराम से खुशी खुशी रह सकते हो।